राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में लंका कांड में आगे की कथा सुनेंगे। युद्ध भूमि से जो खबरें आ रही थी उत्साहवर्धक नहीं थी। रावण चिंता में था। प्रहस्त की मौत की सूचना से तो उसका रहा सहा धैर्य भी जाता रहा। ऐसे मौके उसे याद आई कुंभकर्ण की, जो महाबलशाली था। अब उसे कुंभकर्ण पर ही भरोसा था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसे नींद से जगाया जाए ताकि वह युद्ध भूमि में मोर्चा संभालने जाए। शापग्रस्त कुंभकर्ण 6 माह सोता था तो 6 माह जागा करता था। जागते ही वह भोजन पर टूट पड़ता था, और भोजन भी इतना जिसे सैकड़ों राक्षस भी मिलकर नहीं खा सकते थे। खाने को ढेर सा खाना और पीने को सागर जितनी मदिरा। आकार में विशाल पर्वत जैसा शरीर। राक्षसों ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए, खूब शोर मचाया, काफ़ी हिलाया डुलाया। तब जाकर कुंभकर्ण की आँख खुली। उसे आश्चर्य हुआ कि असमय जागने का क्या रहस्य है। वह जम्हाई लेकर उठ बैठा और भोजन पर टूट पड़ा। फिर पूछा, मुझे क्यों जगाया? लंका में सब कुशल तो है ना? राजा ठीक तो है? इस पर राक्षसों ने उसे युद्ध की सूचना दी और यह भी बताया कि किस प्रकार वानर सेना ने लंका को घेर रखा है और युद्ध में प्रहस्त सहित अनेक राक्षस वीर मारे जा चुके हैं। अब तो रावण को आप पर ही भरोसा है। जल्दी उठिए और शत्रुओं का नाश कीजिए। कुंभकर्ण उसी वक्त तैयार होकर रावण से मिला। रावण बोला, तुम आ गए कुंभकर्ण। सुनो, लंका संकट में है। अदना से वानरों ने सागर पर पुल बांधकर लंका पर आक्रमण कर दिया है। तुम तो सोए हुए थे और इस बीच लंका नाश के कगार पर आ पहुंचा। हमारे अनेक वीर मारे जा चुके हैं। नगर में कोई भी ऐसा नहीं रहा। बूढ़े, बच्चे और विधवाओं से लंका में त्राही त्राही मच गई है। तुमने पहले भी शत्रुओं का वीरता से दमन किया है। देवासुर संग्राम में तुम्हारे शौर्य का कोई जवाब नहीं था। अब लंका की रक्षा भी तुम्हें ही करनी है। हद है कि वानर लंका पर आ गए और आपको कोई खबर तक नहीं हुई। यह असावधानी तो अच्छे राजा का चिन्ह नहीं। जो सिर्फ अहंकार में ही मस्त रहता है, उसकी यही दशा होती है। कुंभकर्ण बोला, खैर अब घबराने की बात नहीं। मैं युद्ध भूमि में जाता हूँ और राम लक्ष्मण को अभी यमलोक पहुँचाता हूँ। वानरों को भी कच्चा चबा जाऊँगा। हाथों में भयंकर शस्त्र लेकर वह अभेद लौह कवच धारण कर कुंभकर्ण युद्ध भूमि पहुँचा। राक्षस सेना का उत्साह दुगणित हो गया। ऐसा पर्वताकार राक्षस देखकर वानरों की भय से आंखें चौंधिया गईं। एकाएक कुंभकर्ण ने कर्णभेदी गर्जना की। बस वानरों की रही सही हिम्मत भी चली गई। कुछ तो युद्ध भूमि में ही अचेत हो गए और कुछ ने भागने में ही खैर मनाई। राक्षस सेना कुंभकर्ण के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगी। अंगद ने यह स्थिति देखी तो उसने भागते हुए वानरों को ललकारा, श्री राम का वास्ता दिया और बोला, युद्ध भूमि से भागना कायरता है। प्रभु राम के साथ होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भागो मत, मरो या मारो। अंगद के आह्वान से अनुकूल प्रभाव पड़ा। वे जान की परवाह किए बिना दुगने जोश से युद्ध भूमि में कूद पड़े। कुंभकर्ण ने वानरों को दोबारा जूझते देखा तो क्रोध में हुंकार भरकर उन पर टूट पड़ा। उसने अनगिनत वानरों को देखते ही देखते मौत के घाट उतार डाला। कुंभकर्ण पर वानरों का कोई हथियार कारगर साबित नहीं हुआ। द्विविद नाम के वानर ने बड़ा सा एक शिलाखंड कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ दिया। शिलाखंड से कुंभकर्ण को जरा सी भी खरोच नहीं आई, वरन राक्षस सेना के अनेक सैनिक मारे गए। दोनों ओर से मारकाट मच गई थी। युद्ध भूमि की धरती वानरों और राक्षसों के शवों से भरती जा रही थी। कुंभकर्ण ने वानरों की ऐसी विनाश लीला प्रारंभ कर दी कि कई बड़े बड़े वीर जमीन पर आ गिरे। इसका बदला लेने को भी वानर क्रोध से तमतमाकर राक्षसों पर टूट पड़े थे। श्री राम ने कुंभकर्ण को वानर सेना पर भारी पड़ते देखा तो लक्ष्मण को मोर्चा संभालने का आदेश दिया। लक्ष्मण क्रोध से
गरजता हुआ भूमि पहुंचा। वानर सेना में उत्साह का कुछ संचार हुआ। कुंभकर्ण ने लक्ष्मण को देखा तो खिल उठा, हंसता हुआ बोला, आओ महारथी, तुम्हारे पराक्रम के तो मैंने बड़े बड़े चर्चे सुने हैं, पर तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। मुझसे तुम्हारा क्या मुकाबला? पहले तुम्हें न मारकर मैं राम की खबर लूँगा। कुंभकर्ण की दंभोक्ति लक्ष्मण को जरा भी नहीं भाई। श्री राम क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष उठाया और कुंभकर्ण पर बाण छोड़ दिए। दोनों ओर नए सिरे से युद्ध आरंभ हो गया। कुंभकर्ण पर श्री राम के बाणों का कोई असर नहीं हुआ। हाँ, गुस्से से उसका शरीर जरूर सिहर उठा और उसने वानरों को उठा उठाकर पटकना चालू कर दिया। प्रभु राम जानते थे कि अगर कुंभकर्ण को इस विध्वंस से रोका नहीं गया तो सारी वानर सेना काल कवलित हो जाएगी। उन्होंने अधिक घातक बाणों का प्रहार किया, जिससे कुंभकर्ण का सारा शरीर बाणों से बिंध गया और खून की नदियां बहने लगी। मगर कुंभकर्ण का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। उसका संहार यज्ञ यथावत था। अचानक श्री राम के बाण से कुंभकर्ण का विशाल लौह कवच टूटकर नीचे गिर पड़ा। अब तो वानरों के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। एक साथ अनगिनत वानर कुंभकर्ण पर टूट पड़े। कुंभकर्ण ने एक ही झटके से सबको दूर झटक दिया। प्रभु राम के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर एक जोरदार टंकार की और बाण चढ़ाकर कुंभकर्ण की ओर दौड़े। कुंभकर्ण भी श्री राम की ओर दौड़ा। बोला, आओ राम, मुझे तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा थी। तुम्हारा वध करने को मैं कब से ललक रहा था। आज मैं शूर्पणखा के अपमान और खरदूषण आदि अनेक राक्षस वीरों की मौत का बदला लूँगा। लो संभालो मेरा वार। इस पर श्री राम ने कुंभकर्ण पर बाण छोड़ दिया, जिससे कुंभकर्ण झेल गया, पर श्री राम से वह कब तक बच पाता। अंततः अपने घातक अस्त्रों से प्रभु राम ने उसका वध कर ही डाला। कुंभकर्ण का सिर कटकर दूर जा गिरा और शरीर के भी अनेक टुकड़े हो गए। कुंभकर्ण का शत विक्षत शरीर पृथ्वी पर ऐसे आ गिरा मानो विशाल पर्वत चकनाचूर होकर पृथ्वी पर आ पड़ा हो। सारी राक्षस सेना में उसकी मृत्यु से मातम छा गया, जबकि वानर सेना श्री राम की जय जयकार से गूंज उठी। ऊपर से देवताओं ने श्री राम पर फूल बरसाए। जय श्री राम।